Good morning, students. Today we are going to do notice writing, and mainly we will focus on lost notice. In our students' life, we have wristwatch, a geometry box, a pen, a book, a water bottle. These are the objects around us, and we can lose them anyhow by mistake. We can misplace them, so that we need to write the notices about lost. We will start it with writing school name. School name must be written in capital letter and address will be there. Address doesn't mean that you have to write everything about the address, about the location. You have to write only name where school is located. Let's see. Here two ways are given. First is Shriman Sant Ishar Singh Ji Maharaj Academy, Kaminpura. Or you may write short name SIM Academy, Kaminpura. So both the names are accepted. Then turn comes to write date. There are two ways of writing date is suggested. First is writing dates in numbers. Like this, dates must be in 2 digits, month must be in 2 digits, and year will be written in 4 digits, 12/05/2020. And the second way of writing date is May 12, 2020. What is to understand here? There is nothing between May and 12. May and 12 के बीच में कुछ भी नहीं है. Then after comma comes, फिर हम year लिखेंगे 2020. Then turn comes to write notice, and it must be in this type of box. Notice must be written in highlighted bold letters NOTICE. एक हंसने वाली बात है कि अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, नोटिस की स्पेलिंग लिखते हुए थोड़ी सी गलती कर देते हैं. जल्दी जल्दी लिखते हैं तो ई भूल जाते हैं लास्ट वाला. तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ई विल बी देयर और नॉट. तो स्पेलिंग विल बी NOTICE, नोटिस. उसके बाद हमारे हेडिंग की बारी आती है. हेडिंग मतलब हम किसके बारे में नोटिस लिखते हैं. सो हेडिंग है हमारे लॉस्ट के बारे में, यानी लॉस्ट वो चीज़ जो गुम गई है उसको लॉस्ट बोलेंगे. लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट. इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, लॉस्ट के बाद जो एक्सक्लेमेटरी साइन लगा है और द प्लेस वेयर लॉस्ट हैज़ बीन रिटन. देखेंगे 3 बार लॉस्ट लिखा हुआ है. पहले लेफ्ट साइड में बिल्कुल किनारे पे, फिर बिल्कुल सेंटर में, और फिर बिल्कुल राइट साइड में. सो 3 बार नोटिस लिखा हुआ है और इन तीनों के बाद क्या लगाया हुआ है, एक्सक्लेमेटरी साइन. ये बहुत जरूरी है. उसके बाद हम अपनी जो चीज़ चोरी हुई है या फिर जो चीज़ हमारी गुम गई है उसके बारे में लिख रहे हैं. जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर, अ ज्योमेट्री बॉक्स हैज़ बीन लॉस्ट. देखिए ग्रामेटिकल पोर्शन देखिए इसके अंदर, हैज़ बीन लॉस्ट. जैसा कि हमें पता है कि हमने इस चीज़ को खो दिया, यानी हम नहीं जानते कि कहाँ खोया है. तो समवेयर इन द स्कूल प्लेग्राउंड, ऐसा भी हो सकता है समवेयर इन द स्कूल कैंटीन, ऐसा भी हो सकता है समवेयर इन द स्कूल गैलरी, समवेयर इन द क्लास भी हो सकता है. अब उसका डिस्क्रिप्शन देंगे, उस चीज़ का डिस्क्रिप्शन देंगे जो हमारी गुमी है. अ पिक्चर ऑफ छोटा भीम इज प्रिंटेड ऑन इट. इससे पता लग जाएगा कि जो ज्योमेट्री किसी और को भी मिली है तो हमें कौन सी ज्योमेट्री पहुंचानी है. और उसके अंदर था क्या क्या. इट हैज़ 3 पेन्स. उसके अंदर 3 पेन थे. 1 कंपास, उसके अंदर एक कंपास था, एंड अ पेंसिल, और एक पेंसिल थी. अ रिवार्ड इज प्रोमिस्ड. ये लाइन का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई ट्रॉफी दी जाएगी या आपको कोई पैसे दिए जाएंगे.
Reward can be chocolate. Reward can be something eating, eating thing. Reward can be a friendship also. और इसके बाद इस फुल स्टॉप के बाद हमने लास्ट में एक कॉर्नर पर लेफ्ट साइड में लिखना है नाम। नाम के लिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। नाम या तो क्वेश्चन में दिया हो, अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दिया हुआ तो क्वेश्चन में लिखा होगा यू हैव लॉस्ट योर ज्योमेट्री बॉक्स। सो जब क्वेश्चन में अगर कोई नाम नहीं दे रखा है, अगर क्वेश्चन में कोई स्कूल का नाम नहीं दे रखा, अगर क्वेश्चन में कोई और स्कूल का नाम दे रखा है तो ऊपर हमें अपने स्कूल का नाम नहीं लिखना, उसी स्कूल का नाम लिखना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसी तरीके से उसी का नाम लिखना है जो हमारे पास नाम दिया गया है। जैसे कि राजन / रजनी लिखा होता है, अधिकतर क्वेश्चंस में ऐसे होता है राजन, रजनी, आकाश, अक्षिता, इस तरीके के नाम होते हैं। तो इफ़ यू आर अ बॉय देन यू विल यूज़ द मेल नेम, इफ़ यू आर अ गर्ल ऑब्वियस सी बात है कि आप फीमेल नेम यूज़ करेंगे। इफ़ यू आर गर्ल तो फीमेल नेम, और इफ़ यू आर बॉय देन मेल नेम यूज़ करेंगे। और नीचे लिख देंगे क्लास। क्लास आपके यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन का काम करता है। कई नोटिस जो हम आगे देखेंगे, उन नोटिस में हेड बॉय, हेड गर्ल या प्रिंसिपल या एक्टिविटी इंचार्ज ऐसा लिखा होगा। इसके बाद बारी आती है हाईलाइट करने। देखिए किसको हाईलाइट करना है, नोटिस को बॉक्स में हाईलाइट करना है, बहुत ज़रूरी है। यही आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं इसी चीज़ पर। उसके बाद आप देखेंगे कि जो ये ग्रीन लाइन में जो बॉक्स बना हुआ है, इट मीन्स जो कंटेंट अभी तक हमने लिखा है सभी का सभी, ऑल द कंटेंट वट एवर वी हैव रिटन विल बी पैक्ड इन द बॉक्स। और इसके साथ ही आपके 4 मार्क्स विल बी डेफिनेट। तो ये है हमारा फाइनल स्टेप। इस तरीके से हम ये लॉस्ट नोटिस सीखेंगे।